हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। हम पहुंच चुके हैं अकोला से सेगांव के लिए। बस हड़ताल चल रही थी जिस दिन हम लोग गए थे। ड्राइवर लोगों की सरकारी बस नहीं जा रही थी, प्राइवेट बस भी नहीं जा रही थी, तो हमने स्पेशल ऑटो करा और हम गए। तो ये लक्ष्मी माता मंदिर है, जाते जाते रास्ते पे पड़ता है। 1200 में हमको सेगांव के रेस्ट हाउस तक के पहुंचा दिए, गजानन महाराज की भक्त निवास। इस गांव में 3-4 है शायद, और रूम का किराया भी बहुत ही कम है। वहाँ पे इस गांव में एक खासियत है, यहाँ पे इतनी साफ सफाई है कि कोई गांव में ऐसा नहीं मिलेगा। मंदिर में, रेस्ट हाउस में, भक्त निवास में, मतलब पूरी मंदिरों में, जितने भी मंदिर हम लोग घूमने गए थे, एक से बढ़कर एक ये भक्त निवास हम पहुंच चुके हैं। रूम के लिए हम जा रहे हैं वेटिंग हॉल में, अब वेट करेंगे, जाके वहाँ बातचीत करेंगे। हमको रूम मिल जाएगा तो हम रूम में जाएंगे। ये नज़ारा कुछ देखो, पैलेस से कोई कम नहीं लग रहा है। बड़ी बड़ी होटलों के भी ऐसे शायद ही हो पाएगा। रूम छोटे छोटे रूम हैं, पर इतना प्यारा सुंदर नज़ारा, देखते ही रह जाओ। इतना सुंदर प्यारा नज़ारा। ये जो बस लगी है, ये रेलवे स्टेशन से भक्त निवास तक के फ्री सेवा है, और आपकी आधी रात में भी आपको ट्रेन रहेगी तो आपको फ्री सेवा ही करती है रेलवे स्टेशन पहुंचाने में भी ये बस। और यहाँ हम वेटिंग हॉल पहुंच चुके हैं, अब बातचीत चल रही है। देखो कितना सुंदर लग रहा है, और इतनी साफ सफाई का खास ध्यान रखते हैं सेगांव में। मैंने सुनी थी, दीदी कह रही थी कि उस गांव में इतना प्यारा नज़ारा है और साफ सफाई का तो इतना महत्व दिया जाता है, पर मैंने मानी नहीं। पर आंखों से देखने के बाद विश्वास हुआ, कितना सुंदर नज़ारा, इतना सुंदर प्यारे प्यारे मंदिर। और आप यकीन नहीं करोगे, जहाँ भक्त निवास में भी और मंदिरों में भी हर जगह जो साफ सफाई करते हैं वो फ्री में, एकदम मुफ्त सेवा करते हैं। उसका बेनिफिट उनकी फैमिलीज को आगे चल के मिलता है। वो क्या बेनिफिट है मैं बताऊंगी। हम लोग पहुंच चुके हैं रूम में। उसके बाद हम नहा धो के निकलेंगे मंदिर के लिए। भक्त निवास से मंदिर एकदम पास है, हम लोग पैदल ही चले गए, इतना पास में हमको रूम मिल गया। ये काउंटर है चप्पल रखने का, यहाँ पर भी फ्री सेवा ही होती है। चप्पलें जूते जो भी है रख दिए, और ये मंदिर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब पाबंदी है कि कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है, फिर भी हमने जितना बन पड़े हमने निकाले। ये बाहर का नज़ारा है। जितने भी ये टोपी पहने हैं ये पूरे सेवा करने वाले हैं, वो भी मुफ्त सेवा। उसका कोई सैलरी नहीं मिलती है, पर उनकी फैमिलीज को आगे चल के बेनिफिट मिलता है, और वो क्या है ये सब बताऊंगी। कितना प्यारा लग रहा, देखो आपको ये वीडियो में दिखाई देगा कि एक भी जगह एक भी कचरा नहीं मिलेगा, क्योंकि चारों तरफ सेवा करने के लिए भाई लोग भी हैं और भैया लोग भी हैं, दोनों खड़े हैं जगह जगह पे। जैसे हम लोग उतना तो नहीं डाले, जैसे कोई भूल चूक में डाल देते हैं तो भक्त लोगों को उन लोग कुछ नहीं बोलते और निकाल के कचरे में डाल देते हैं। और वहाँ पे ये खाना भी फ्री सेवा। हमने पूजा पाठ करके ऊपर गए तो ये पूरा खाना खा रहे थे। इतना बड़ा हॉल है, कम से कम 1000 लोग तो बैठ सकते, ज़्यादा भी बैठ सकते शायद। फिर हमने खाना खाए, इतना अच्छा लग रहा था खाना। दाल चावल सब्जी रोटी और भरपेट, पूरा पेट भर के खाना। जितने भी बार मांगोगे वो पास में ला के देते हैं। और ये गजानन महाराज की तस्वीर देखिए, पूरा अभी कंप्लीट हो चुका है। खाना खा लिए सब लोगों ने,
तो दरवाज़ा बंद करके अब इसकी सफाई होगी पूरी तरीके से, एक भी कचरा नहीं मिलेगा। पूरा सफाई करके जब तक जितने भक्त बाहर खड़े हैं वो पूरे क्यू में खड़े रहते हैं और ये पूरी सफाई कर रहे हैं, बर्तन वर्तन सब कर रहे हैं। फिर दोबारा से जितने भी लोग हैं ये दूसरी बार खाना खाने के लिए जो खड़े हैं। तो हमारा भोजन भी हो गया, पूजा पाठ भी हो गया। फिर ऑटो वाले भैया मिले। ऑटो वाले भैया से हमने पूछा कि यहाँ पे जितने भी मंदिर हमको ले जाओ। तो एक ऑटो वाले भैया मिल गए, तो वो पूरे मंदिरों के दर्शन करवाए और एक एक महत्व भी बताए। गजानन महाराज जी यहाँ पे बैठ के लोगों को ज्ञान देते थे। गजानन महाराज का जन्म कहाँ हुआ ये किसी को भी नहीं पता। 23 फरवरी 1878 को देवदास के घर में एक फंक्शन था। वहाँ पे सब लोगों को खाना खिलाया जा रहा था। जब उनको देखे कि वो झूठा खाना खा रहे थे तो उनको अच्छा खाना भी लाके दिए तो वो नहीं खाए। मतलब मिलाकर जैसे पूरा मिलाकर मीठा खट्टा सब कुछ मिलाकर एक जैसा खाए। तो ऐसा क्यों खा रहे हो? सब तो भगवान जो भी देता है वो खुशी खुशी खा लेना चाहिए। मुझे अच्छे खाने में और ये झूठा खाने में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा करके उनने खाना खा लिए। तो सब लोगों ने सोचे ये तो अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं, या तो एक पागल हो सकते हैं या तो कोई संत हो सकते हैं। तो फिर उनका एक एक कहानियाँ, मतलब उनकी जो रहना कैसा सब कुछ देखते 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 उनको लगने लगा कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये पूरी भगवान है, कोई संत है जो धरती पे आए हैं हमारे लिए। तो जितने भी मंदिर है हम लोग घूमने गए, पानी भी दिए। तो वो गाय भैंस जो पानी पीती है वो पानी जाके पी रहे थे उन्हीं के जैसे, जानवरों के जैसे। तो ये सब अजीब सा लगा है। उसके बाद धीरे धीरे इन सब लोगों को पता चल गया कि ये बहुत बड़े संत है। ये जो पलंग है, इस पलंग में वो ज्ञान देते थे लोगों को, बीमारियों से मुक्त कर देते थे। जो भी झूठा वो खाते थे और वो झूठा किसी को दे देते थे, वो व्यक्ति मतलब रोग मुक्त हो जाता था। और एक बार की बात है, उनकी पलंग में आग लग चुकी थी, पूरी पलंग जल गया, पर उनको एक जरा सी जलने का निशान तक नहीं आया। ये वही पेड़ है बोलते जिसमें जहां बैठ के झूठा खाना उन्होंने खाया था पहली बार। तो ये सामने का घर है जहाँ पे फंक्शन था। तो ये ऑटो वाले भैया ने हमको बताया कि ये पूरी कहानी घटनाएं ये सेगांव में हुआ है, सच में हुआ है। और देखिए आप, इतना प्यारा, इतना प्यारे प्यारे मंदिर, यहाँ पे शांति से बैठ के अब ध्यान करने के लिए ही अलग से अलग एक रूम है। इस पूरे गांव में हर मंदिर के कहीं कोई एक कोने में है जहाँ पे हम बैठ के माला भी जप सकते हैं और भगवान जी का ध्यान भी कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा प्यारा एकदम शांत माहौल था। उनकी नाम की ट्रस्ट पूरे भारत भर में है और जहाँ भी है पूरे मंदिर, वहाँ पे गजानन महाराज की भक्त निवास कहाँ है पूछोगे तो ऑटो वाले ज़रूर ले जाएंगे। और बिल्कुल सब गाँव, मतलब सब होटलों से बहुत कम किराया है, पर मिलना चाहिए, कम किराया है और इतनी फैसिलिटी है। साफ सफाई का खास कर ध्यान रखते हैं क्योंकि वहाँ के लोग सेवा के तरह ही कर रहे हैं साफ सफाई, जो भी है भाई भैया जो भी कर रहे हैं। और उनकी फैमिलीज में जो भी है लड़का लड़की, उनकी पढ़ाई लिखाई वो सब ये गजानन महाराज के ट्रस्ट के तरफ से ही होता है। और अच्छे नंबरों से पास हो गए तो नौकरी भी उन लोग खुद ही देते हैं। इसलिए ये ऑनलाइन बुक करना पड़ता है कि हमें आपके गजानन महाराज के ट्रस्ट में सेवा करना है मुफ्त। तो उसमें जिसका भी नाम आ जाए तो फिर उनको खबर देते हैं, फिर बुलाया जाते हैं।
इसके लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। मुझे जाना है क्योंकि अपने परिवार का कुछ ना कुछ तो भलाई हो ही जाता है और सेवा भी हो जाता है, भक्तों की सेवा भी करने का मौका मिल जाता है। ये वहीं है, थोड़ा सा पहले ही पड़ जाता सेगांव के, मतलब पहले ही पड़ जाता। ये लक्ष्मी माता मंदिर है। ये भी बहुत प्यारा सा नज़ारा है। यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ की खासियत ये है, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जिनको समझने में थोड़ी देरी लगती है, आपको अब समझ में आ रहा है ना आपको, तो वो वाले बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है। इतने प्यार से उन लोग भक्तों को प्रसाद देना और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करवा रहे हैं, कलाकारी सिखा रहे हैं, सब कुछ। उनकी बनी चीज़ें भी मैंने वीडियो निकाली हूँ आपके लिए, ज़रूर दिखाऊंगी। ये मंदिर है और एकदम सुरंग में बना है। शिवलिंग, इतने प्यारे प्यारे शिवलिंग और बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, हम लोग देखते हुए गए। और जहाँ पे भी भगवान जी हैं वहाँ पे हर जगह स्पेशल चाइल्ड ही है प्रसाद देने के लिए, और उनका चेहरा एकदम मुस्कुराते हुए ही है, इसीलिए तो कहा जाता है उनको स्पेशल चाइल्ड, है ना। तो ये हम लोग पूरे दर्शन कर लिए, सुरंग जैसा बना था अंदर। दर्शन करके हम लोग बाहर निकल गए। निकलने के बाद एक जगह ऐसी है पिछवाड़े में मंदिर के, जहाँ पे स्पेशल चाइल्ड के द्वारा बनाए गए मूर्ति, कलाकारी और मट्टी के बने खिलौने और ड्राइंग, पेंटिंग इतनी अच्छी अच्छी बनाई गई है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और एकदम शांत था सुरंग के अंदर। वहाँ पे गाना बज रहा था भगवान जी का, पर कॉपीराइट के कारण मैं उसको म्यूट कर दी हूँ। बहुत मतलब मन को इतना शांति महसूस हो रहा था उस जगह पे। बहुत प्यारा प्यारा नज़ारा था। बड़ा यादगार यात्रा रहा हमारा। पंढरपुर भी बहुत बड़ी यादगार यात्रा था, और सेगांव भी। मैंने यकीन नहीं करी थी कि यहाँ पे इतना साफ सफाई कैसे हो सकता है। हाँ, मैं तिरुपति में भी गई थी। तिरुपति हमारे साउथ इंडियन में है, पर वो तमिलनाडु में नहीं है, आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर में थे। जैसे मैंने बोली हूँ, ये कलाकारी ये पूरे स्पेशल चाइल्ड लोगों का ही है। देखो कितना प्यारा 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 बना के रखे हैं। ये अयोध्या से आया है बोलते, और अंदर राम जी की फोटो है। हमने एकदम करीब से देखा, ये कैमरा में कैद नहीं हुआ है, पर अंदर राम जी की फोटो लगी है। ये अयोध्या का मंदिर का सीन है, और ये आया है अयोध्या से। अब सेगांव की कचौड़ी खाए बगैर तो हम रह नहीं सकते। अब रात हो चुकी है, पूरा भगवान जी का सब कुछ हो गया है, अब मजे करने का टाइम है। अब सेगांव का कचौड़ी महाराष्ट्र में फेमस सेगांव का कचौड़ी है, तो हमने कहा कि हम टेस्ट करते हैं। तो ये टेस्ट करने लगे, ये दीदी हमको देने लगी, और हम उसकी टेस्ट करते हैं कैसा लग रहा है। तो हम निकालते हैं, निकाल के खा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। और ये एकदम भक्त निवास के एकदम ऑपोजिट में ही है, ये ठेले में लगा है। बहुत अच्छा लग रहा था, टेस्टी लग रहा था। सेगांव की कचौड़ी बड़ी फेमस है, यहाँ आओगे तो ज़रूर खाइएगा, खाए बगैर तो जाओगे नहीं। महाराष्ट्र के लोगों को तो सभी को पता है, पर अदर स्टेट में नहीं पता। हम लोग घूमे फिरे, फिर पानी पूरी गुपचुप भी खाए। और हाँ, तिरुपति के बारे में बताई थी ना मैं। तिरुपति में भी बहुत सफाई होती है, पर वहाँ फ्री सेवा नहीं होती है। खाना पीना तो फ्री मिल जाता है, भोजन, मगर साफ सफाई कर्मचारी जितने भी हैं उन लोगों को पेमेंट, सैलरी मिलती है। पर सेगांव में ऐसा नहीं, सभी लोग सेवा की तरह करते हैं। और आगे चल के उनकी बच्चों की, जैसे बहुत गरीब है तो
हमारे परिवार से फ़ोन आया तो हम मेरी दीदी वीडियो कॉलिंग में बात करने लगी। तो अपने बच्चों की भलाई के लिए हम लोग वहाँ जाके सेवा करेंगे करके अप्लाई करते हैं, और जिसका लक काम कर गया उनको एक्सेप्ट कर देते हैं और खबर देते हैं, उन लोग आ जाते हैं। अब जितना महीना काम कर रही है ये तो नहीं पता मुझे, पर काम करने का फ़ायदा तो है। उनको बच्चों की पढ़ाई लिखाई, नौकरी, मकान तक के अपार्टमेंट, मकान तक के उनको मिल जाता है सेगांव में। अगर किसी की सेवा करने की अगर इच्छा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन में। आप पता करिए, अप्लाई करिए और अपने बच्चों की भविष्य सुधारने की कोशिश करिए। ये रात का समय हमने सेगांव में बिताया। 12 बजे की ट्रेन थी हमारी, और ये हम लोग बाहर मतलब ऑपोजिट में ही, ज़्यादा दूर नहीं। बहुत प्यारा लग रहा था। साफ सफाई तो पूरे गांव भर में है, कहीं पर भी आपको कचरा नहीं मिलेगा। आपको एक बात बता दूं कि मैं विदेश गई थी एक बार, मेरी बेटी रहती है वहाँ। एक मौका पड़ा था, उन्हीं लोगों ने टिकट लगाया तो मैं चली गई। वहाँ पे भी मुझे बुरा लगता, ये चीज़ का बुरा लगता था कि भारत में ऐसी सफाई क्यों नहीं रहती है। जनसंख्या ज़्यादा है इसके कारण भी, पर सेगांव जाके मुझे अच्छा लगा कि नहीं, अपने भारत में भी साफ सफाई है। विदेश में कचरा फेंकने वालों को दंड मिलता है और फाइन भी मिलता है। बच्चे बूढ़े सब लोग, किसी को भी नहीं छोड़ते, सभी को मिलता है वहाँ पे सजा। अब हो गया हमारा यात्रा समाप्त हो गया है। अब हम निकल पड़े हैं हमारे घर के लिए। अब कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय। और ये देखिए रात का नज़ारा। अब हम अपने अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर भी जाइएगा ज़रूर, आंध्रा में बहुत प्यारा मंदिर है।